नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्त हम लोग बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का जो कि हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, प्रकाश एवं प्रकाश की, उसके मॉडल क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का इस वीडियो में हमने देखा था 41 क्वेश्चन। ये जो मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ, 41 क्वेश्चन का पिछला वीडियो था जो अप्रॉक्सिमेटली आधा घंटा के करीब का था, वो मैंने कर दिया है। अब मैं आज करने जा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन। इसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझने का प्रयत्न कीजिए मेरे साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बात ईजिली मैं समझा पाऊँ। पहला प्रश्न है यहाँ पे, चित्र में दिए गए बॉक्स के अंदर कोई परावर्तक तल स्थित है। ठीक है, बॉक्स के भीतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, एक यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, सॉरी 2 है और 1 है, यहाँ पे है। ये ऐसे गया और ऐसे चला गया और यहाँ से आकर ऐसे आ गया। बॉक्स के भीतर जाने वाली किरणें 1 और 2 बॉक्स के मार्ग एक डैश और 2 डैश पर निर्गत होती है, मतलब यहाँ से आती है। बॉक्स के अंदर परावर्तक तल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कंडीशन क्या है कि पैरेलल लाइन जो आता है वो फोकस से जाकर गुजरता है। बात समझ में आया? ये फोकस से गुजरता है। अंदर रखा हुआ है क्या? अवतल दर्पण। कि अगर ये सीधा गया था लाइट, अगर ये होता, क्या गौर से सुनिएगा, ऐसा वाला दर्पण अंदर रखा गया है, अगर ये सीधा होता तो ऐसे जाएगा प्रकाश, उसी डायरेक्शन में लौट कर आ जाएगा। अगर ऐसा वाला दर्पण रखा रहेगा तो ऐसे प्रकाश जाएगा तो ऐसे चला जाता है, तो इसका पीछे में जाके फोकस बनता है। बट ये इधर आने का मतलब है अवतल दर्पण है। अंडरस्टैंड? बढ़िया, समझ में आ गई? तो जी सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट है, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। यह है पानी का, यह है कांच का। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है। अब क्या हो रहा है? कांच से पानी में, यानी इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो क्रांति कोण जो है, क्रिटिकल एंगल क्या होगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं जरा पेज ले लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझिए बात को। MU/W 4/3, एयर और वाटर का 4/3 हो गया, एयर और ग्लास का हो जाएगा 5/3, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। बात को समझिएगा। यहाँ पे एक कंडीशन ये लगता है, वाटर का अगर आप निकालने जाएंगे ग्लास के एवज में, तो 1/sin लिख देता हूँ। वैल्यू जब डालेंगे 5/3 और इसका हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 1/sin। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, 5/4 इक्वल टू 1/sin। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। साइन का वैल्यू निकालेंगे sin का, तो क्या हो जाएगा? 4/5। ये पलट देंगे, दोनों को पलट दिया मैंने। बात समझ में आया? साइन को उधर ले चलिए, c बराबर क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 4/5, sin इनवर्स 4/5। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है 3 नंबर, कि एक द्वि उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं r है तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी फोकल लेंथ होगी। अब यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा माइंड लगा के चलना पड़ेगा। आइए सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, वक्रता त्रिज्या, मैं वक्र लिख के आप लिख दे रहा हूँ r है। अपवर्तनांक आपका म्यू का मान दे दिया है 1.5, तो यस सर। फॉर्मूला हमको जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू डाल के सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 और माइनस 1/r 1/f इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम कह देंगे 2/r।
इसको जब सॉल्व करेंगे 2/r, यहाँ पे R1 कर देते हैं 2 या तो R कहिए या R1 कहिए, बातें की है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 1.5 को 1/2, 2 से 2 गया तो 1/f 1/r, यानी f बराबर r हो जाएगा। बात समझ में आया कुछ? तो मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया। ऑप्शन कहाँ है, यहाँ ऑप्शन आपके सामने रहा, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग ने बात किया है, 1 नंबर को छोड़ के 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों था 12th क्लास का क्वेश्चन, 11-12 का था। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, रिटर्न कभी नहीं हो सकता, ये तो ऐसी गलत है क्योंकि ये क्या है, लेंस है, लेंस में उस तरफ चला जाता है, यहाँ आया उधर चला गया। अब ये आपको यहाँ पे समझना है, एक ऐसा दर्पण होता है, ठीक है, ये उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण भुला गया, उत्तल लेंस ऐसा होता है। अब माइंड सेट करके बताएं मुझे क्या होने वाला है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कंडीशन आपको दिया गया, सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं? सोचिए, थोड़ा देर दे रहा हूँ, सोचिए। जी हाँ, ये कंडीशन सही है क्योंकि ये ऐसे ऐसे आता है। आप पिक्चर आपको थोड़ा भी याद होगा तो याद होगा, जितना भी आता है यहाँ पे फोकस बनाता है, इसमें फोकस इस तरफ बनता है, अवतल में फोकस इधर बनता है, उत्तल में फोकस उधर जाके बनता है। ऐसे 2 फोकस होता है लेकिन मुख्य एक ही माना जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा। ये ऐसे फैल जाता है तो ये पीछे में आएगा, ये थोड़ा सा और तिरछा यहाँ पे आता है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन हमने बनाया है उसी क्वेश्चन पर ये भी बनेगा। एक लेंस म्यू का मान दे दिया है का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है। आगे कह रहा है इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में इसका अपवर्तनांक 1.5 है, हो जाता है। सेम सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आइए कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू यहाँ 1.5 माइनस 1, यहाँ 1/20 है और माइनस क्या हो जाएगा, 1/∞ डाल दीजिएगा। बात समझ में आया? वन बाई एफ इक्वल टू, ये 1/2 कह सकते हैं क्योंकि 1.5 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, गुना यहाँ पे क्या मान आएगा, इसका मान बता दीजिए तो मैं मान लूँगा, इसकी बात तो हटा ही दीजिए, 1/20 आ जाएगा। बात समझ में आया? 1/f इक्वल टू 1/40, तो f का मान क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फार्मूला को ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन कई बार आ रहा है, 12th क्लास का ये सब है, इसको माइंड सेट करके रखिएगा। बेसिक है 12th का, इसलिए आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इस बात में। छः नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। चित्र में एक प्रिज्म ABC से होकर इसके पृष्ठ AB पर आपतित प्रकाश किरण OA का अपवर्तन दर्शाया गया है। ABC एक प्रिज्म है, OA यहाँ एक सेकंड हो जाइए, OX होता है, OX यहाँ X है, OX का अपवर्तन दर्शाया गया है। एंगल यहाँ अल्फा बन रहा है, ऐसे आया ऐसे जाके ऐसे निकल गया, ठीक है। इसके बीच T1 ये नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल 90 डिग्री पर गिरता है, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण होता है, ये ध्यान रखिएगा इस प्रिज्म के हिसाब से। और उसी तरह यहाँ 90 डिग्री माना गया है, ये नहीं सोचिए कहाँ से आया, तो नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 हो गया ये पॉइंट को X और इस पॉइंट को Y कहा जा रहा है। पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है इसका मान, आपसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा का मान क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए, एंगल A का मान जो होता है R1 प्लस R2 के बराबर होता है। एंगल A का मान R1 R2 के बराबर होता है। XOY इसमें बात करते हैं, XOY, तो एंगल XOY में अगर हम देखें तो R1 प्लस R2 और प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, ट्रायंगल बन रहा है, तीनों का जो 180 होता है। इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस
अल्फ़ा इक्वल टू 180। तो हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों का जो एंगल ए के बराबर होता है। अच्छी बात है। यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल, सॉरी अल्फ़ा निकालेंगे तो 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो आंसर क्या डाल दीजिएगा, बी। हाँ सर, बड़ा बढ़िया समझा दिए आप। तो ये दोनों एंगल जो होता है ए के बराबर होता है, ये माइंड सेट करके रख लीजिए आप। जी सर। इन दोनों का जो 180 होता है लिख दिया, इन दोनों के जगह पर ए लिख दिया, अल्फ़ा छोड़ दिया 180, अल्फ़ा निकालते समय इसको उधर भेज दिया 180 माइनस अल्फ़ा। आज का डायरेक्ट आप याद रखिए, ये निकालना हो तो इसको 180 से घटाइए, ये वाला निकल जाता है। क्लियर, माइंड में हमेशा रहना चाहिए। 7 नंबर कहता है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक अंक है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। आपसे न्यूनतम विचलन कोण जानने का प्रयत्न कर रहा है। तो आंसर क्या होता है, n-1 a। क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण n-1 a होता है। ये याद रखना है डायरेक्ट आपको। एक उत्तल लेंस क्या है, एक उत्तल लेंस एक कांच का गुटका, एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका, एक कांच का प्रिज्म तथा एक गोलाकार ठोस गेंद एक ही पारदर्शी पदार्थ से बने हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ पावर, मतलब लाइट को पूरा फैलाने का। तो आंसर डालिएगा चारों में, सारे फैलाएंगे। एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका, एक कांच का प्रिज्म, एक गोलाकार गेंद, चारों में। ये नहीं पूछा किसमें ज़्यादा किसमें कम, ऐसा कुछ तो पूछा नहीं, इसलिए चारों में आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर का है, चित्र में दर्शाया गया प्रिज्म में, ये एक प्रिज्म में दर्शाया जा रहा है अभिलंबता प्रकाश किरण आपतित है, मतलब 90 डिग्री पर आपतित हो रही है प्रकाश, 90 डिग्री कोण बना रही है। आइए देखते हैं। कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण पूछ रहा है आपसे, कांच और वायु का, ये तो कांच का बना हुआ है, कांच और वायु का पृष्ठ का क्रांतिक कोण आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। यहाँ एक्स मानते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ चूंकि 90 डिग्री पर आ रहा है, ये क्या कहा है, क्वेश्चन का 90 डिग्री पर आ रहा है, ये 90 डिग्री इधर बना रहा है तो अंदर भी 90 डिग्री बना रहा होगा। अब माइंड सेट लगाइए ना, ये 90 डिग्री पर अंदर एंट्री मारा है, और ये मिडिलता जाके यहाँ मिलेगा, बात समझ। अब देखिए, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, यहाँ 45 भी दिया हुआ है, ये 45, ये एक्स का मान 45 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 45 की मतलब कुछ पिक्चर में दिया गया है। बात समझ में आया, 90 डिग्री पर आया है, ये 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का मान निकालना है, तो ये बेसिक तरीका से हम निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री पर आ रहा है, ये 45 है, 45 और 90, और ये 45 होगा, तभी तो 45 45 90 और 90 180 होगा, तो इसलिए 45 डिग्री होगा। डायरेक्ट बेसिक तरीका से निकल गया। 10 नंबर का रहा है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। एक वर्णी प्रकाश आने पर विचलन का कोण हो जाता है, विचलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा। अपवर्तक प्रकार के खगोलीय पारदर्शी में, अपवर्तक प्रकार के खगोलीय पारदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। अभिदृश्यक जो होता है उसका फोकस दूरी अधिक रखा जाता है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जाती है। आवर्धन क्षमता आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, तो आप करेंगे अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक, अभिदृश्यक को अधिक फोकस दूरी का और कम फोकस दूरी का नेत्र द्वारक रखेंगे। अब मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। 2 क्वेश्चन इस पर आ गया, इसलिए समझाना तो बनता है। यहाँ आपकी आँखें हैं, यहाँ से आप इस आँख से आप इसको देख रहे हैं, तो इधर छोटा रखा जाता है और इधर बड़ा रखा जाता है, ये ध्यान रखिए, यही बात कर रहा है। तो वही ना कर रहा है, अधिक फोकस दूरी की अभिदृश्यक, अभिदृश्यक इसको बोलते हैं, और कम फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाती है, मतलब नेत्रिका जहाँ से आप देखते हैं, या कम फोकस दूरी की या ज़्यादा फोकस दूरी का, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए। इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन भी था जो अभी बताए थे हम आपको। कह रहा है 60 सेमी फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक, यहाँ पे 60 है, 5 सेमी दूरी वाले
एक लेंस बना हुआ है 5। एक दूरदर्शी वस्तु को इस प्रकार फोकस किया जाता है कि अभिनेत्र लेंस के समांतर किरणें निकलती है। यदि वस्तु अभिदृश्यक पर 2 डिग्री का कोण अंतरित होती है तो प्रतिबिंब कोणीय चौड़ाई होगी। निकाल सकते हैं हम लोग m बराबर माइनस f0/, f भी कर दीजिए तो -60/5 आ जाएगा, -12, 12×5 = 60 होता है। अब आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आप लगा लीजिए, कोणीय जो चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई बराबर हम कहेंगे, ये फार्मूला आपको याद है, आवर्धन, आवर्धन का गुना कर दिया जाता है वस्तु की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, ये वस्तु का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब का है। अब वैल्यू में डालते हैं, आवर्धन तो आ गया 12 और कोणीय दिया हुआ था 2 डिग्री, तो 24 आ जाएगा आंसर, 24 डिग्री का आंसर हो जाएगा। अब जो लोग 11th 12th नहीं पढ़े उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा ये सब कुछ क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ इग्नोर करके चलिएगा। हो रहा है, समझ में आ रही है तो ठीक बात है, नहीं ज़्यादा समझ में आ रही है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, आया तो भी ठीक, नहीं तो उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो 12th नहीं आ रहा है उसको निकल भी नहीं करेगा एग्जाम। लमसम बच्चा बिना 12th जाने हुए निकाल लिया एग्जाम, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानव नृत्य की भेदन क्षमता कितना होता है? भेदन क्षमता आपसे पूछ रहा है। 1 होता है। प्रकाशित पथ बराबर होता है, प्रकाशित पथ बराबर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। क्या होता है? फॉर्मूला है, प्रकाशित पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको प्रकाश के 4 स्रोत दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक से एक वर्ण निकल रहा है, एकल वर्ण निकल रहा है, एक लाल निकल रहा है, नीला निकल रहा है, हरा निकल रहा है, पीला प्रकाश निकलता है। मान लीजिए पीले प्रकाश के एक किरण पुंज के लिए 2 माध्यम के अंतरापृष्ठ पर किसी विशेष आपतन कोण के लिए संगत आवर्तन कोण 90 डिग्री है। यदि आपतन कोण को परावर्तित किए बगैर पीले प्रकाश के स्रोत को दूसरे प्रकाश के स्रोत से बदल दिए जाए तो निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? ये आपको घुमाने के लिए दिया है, इसका डायरेक्ट आप होगा कि नीले प्रकाश के किरण पुंज में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नीले प्रकाश के पुंज में ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। नाइन्टी डिग्री पर आने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये तो माइंड सेट रखना है, इतना भाषण लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने लिखा ना आपतन कोण 90 डिग्री, आपतन कोण 90 डिग्री पर कोई भी प्रकाश डालेंगे तो सब जाएगा, वो क्या बदल जाएगा, तो उसका एक रूल ही है कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। किसी समतल उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। यदि लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो यह बताइए जरा। थोड़ा देर पहले इस टाइप के हम बनाए थे क्वेश्चन, फिर से बनाया जा सकता है। 1/f = होता है μ - 1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू डालते हैं 1.5 - 1 1/20 - 1/∞, 1/2 हो गया यहाँ, 1/20 यानी इधर आ गया 1/40, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सी मार दीजिए। इस बात का ध्यान किए बिना कि बीम इसके किस भाग की ओर स्थित है उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। इस सेम कंडीशन बदल सकते हैं, इधर 1/20 लेकर भी बना सकते हैं आप इसको, अगर आप चाहेंगे तो। बात समझ में आया? तो जैसे ही -20 लेके इधर बनाइएगा, इधर इनफाइनाइट डालिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, एफ का मान 10 आ जाएगा प्लस में। एक बार आया आपका माइनस में, सॉरी एक बार 40 आया, एक बार आपको 10 आ जाएगा। तो ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। आंसर सी सही है इसका। आयन मंडल आयनोस्फीयर द्वारा रेडियो तरंगों के अपवर्तन में सम्मिलित परिघटना है। आंसर हो जाएगा आपका मरीचिका के समय वायु में होने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान है। मरीचिका के समय वायु में होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा QT कहाँ पे है भाई, पढ़ लेते हैं। सॉरी PQ ये है, आने वाली तीर बना हुआ है, दर्शाई गई है। जबकि परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होने के बाद जिन जिन दिशाओं में यह किरण गमन कर सकती है, इधर 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 कर सकती है, कहाँ गया, 1 2 3 4, इस जगह से कहीं भी जा सकता है। चित्र दर्शाई गई है। चारों किरणों में से कौन सी किरण परिवर्तन दिशा की दिशा को सही दर्शाती है? कौन सा सही दर्शा रहा है? फोकस से आया है तो ये 2 से पैरेलल होके जाएगा, पैरेलल रहेगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल होके जाएगा। आंसर 2 होगा इसका। सीधा नहीं पूछ के थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है। तारपीन का प्रकाशीय घनत्व जल से अधिक है, ये सही बात है। जबकि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, इसलिए ऊपर यह तैरता रहेगा। चित्र में एक बर्तन में जल के ऊपर तारपीन की एक परत दर्शाई गई है, ये वाला। चित्र में तारपीन के ऊपर आपतित 4 किरण में से किसका पथ सही दर्शाया गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ये सही है। सबसे पहले ऐसे आएगा, ये विरल से सघन में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अभिलंब डालेंगे तो इसका ये पथ था, ये पथ से ये क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया, थोड़ा सा अंदर अभिलंब की तरफ झुक गया, क्योंकि ये सघन हो गया। ये विरल है और ये सघन है, सघन में जाएगा तो थोड़ा इधर झुकेगा। ये सघन है, इसके तुलना में ये विरल हो गया, विरल हो गया। तो फिर देखिए इसका पथ ये था ऐसे, लेकिन गया क्या, थोड़ा सा इधर। तो ये आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। सघन विरल का खेल आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिसका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। चित्र में ऐसे माध्यम 2 में वायु माध्यम 1 से आपतित एक किरण में से किस पथ का अनुगमन करेगी? तो ऑप्शन पर आते हैं, आपको दिखाते हैं, ऑप्शन से समझना पड़ेगा और जवाब देना। ये रहा आपके स्क्रीन पर ऑप्शन। ये आंसर हो जाएगा कि ऐसे आया और ऐसे चला गया। जबकि दर्पण है, ऐसे जाना नहीं चाहिए था, ये इधर जाता, बट इधर जा रहा है, तो आई और आर यहाँ पे हो जाएगा। ये आंसर सही है, ए नंबर। ठीक है। कांच के एक आयताकार गुटके ABC दे दिया गया है, का अपवर्तनांक 1.6 है, इसका अपवर्तनांक दे दिया है। फलक AB चित्र के माध्यम से एक पिन रखा गया है। यहाँ पे एक फलक AB से प्रेक्षित करने पर यह पिन आंसर A के निकट प्रतीत होगी। ये जो पिन है वो कहाँ पे दिखेगा आपको पता है? ये A के करीब दिखेगा। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अद्वित पट्टी होती है जिसे अलेक्जेंडर की अदीप्त पट्टी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंसर हो जाएगा इस क्षेत्र में किरणित प्रकाश में विनाश व्यतीत होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। यही वजह से क्या होता है कि उसमें बीच में एक सादा पट्टी दिखता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच तथा वायु के अंतरापृष्ठ पर आपतित परावर्तन होता है। कांच से वायु में निर्गत प्रकाश की किरण में रंग है, कौन सा है बताइए? एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच तथा वायु के अंतरापृष्ठ का आपतित परावर्तन होता है। कांच में वायु निर्गत प्रकाश किरण में रंग है। आंसर हो जाएगा पीला, नारंगी और लाल। क्या हो जाएगा आंसर? पीला, नारंगी और लाल होएगा आपका, और प्रकाश नहीं हो पाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने आधा किया है 24 मिनट के अंदर। कोई घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग और भी कंप्लीट कर लेंगे।
एक छात्र ने उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए वस्तु के पिन लेंस से u दूरी पर रखकर प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करके u तथा v के बीच निम्नलिखित ग्राफ खींचा। कौन सा ग्राफ सही है? बहुत आसान है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये ग्राफ सही खींचा गया है, ऐसे होगा, सीधा कभी नहीं होगा। 26 का रहा, एक खोखला अवतल लेंस बहुत पतले पारदर्शी माध्यम का बना है। यह वायु तथा क्रमशः N1 और N2 अपवर्तनांक वाले दो द्रवों L1 और L2 से भरा जा सकता है। N1 जो है वो बड़ा है N2 से, और ये दोनों भी है 1 से बड़ा। यह लेंस प्रकाश के एक समांतर किरण पुंज को अपसरित यानी डाइवर्ज होगी यदि, आंसर हो जाएगा आपका L1 के भार L2 रखा जाए, L1 के भरकर L2 में रखा जाए। L1 को भर के L2 के अंदर अगर आप रख देते हैं तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा कि पुंज जो है अपसरित होगा, डाइवर्ज होगा। 27 का रहा, एक पतले लेंस जो क्राउन कांच n का मान 3/2 का बना है कि फोकस दूरी f है। जब यहाँ इसको पृथक पृथक दो द्रवों अपवर्तनांक जिसका 4/3 और 5/3 में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरियाँ f1 और f2 है। इनकी फोकस दूरियों के संबंध क्या बताएंगे आप? तो आंसर क्या हो जाएगा? f1 जो होगा f से बड़ा होगा तथा f2 ऋणात्मक हो जाती है। यह कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा इन बातों को। एक श्वेत प्रकाश संकीर्ण किरण एक अभिसारी लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित होने में असफल होता है। यह दोष निम्न कहलाती है। ये कौन सा दोष है? इसको बोलते हैं हम लोग बर्नी विपथन। यदि एक पतले समुत्तल लेंस को जिसका अपवर्तनांक 3/2 तथा वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है पानी में डुबाया अपवर्तनांक जिसका 4/3 है, तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूला लगा के। आंसर हो जाएगा आपका 1.20। इसका मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैं ऐसा फार्मूला पहले कई बार पढ़ा चुका हूं। ये जो फार्मूला मैं लगाता हूं यही फार्मूला पर बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसका और लंबा सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा वहाँ से। आइए, एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं। बर्तन में समतल दर्पण को समकोण 90 डिग्री पर लगाया गया है। दर्शाए गए चित्र के अनुसार, अभी मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, पानी से भर दिया जाता है। आपतित किरण में कुल विचलन कितना होगा? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे। आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री का विचलन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्षितिज के निकट सूर्य के आने पर, गौर से सुनिएगा, क्षितिज के निकट सूर्य के आने पर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु को मोटी परत को गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल अपेक्षा की अधिक लंबी दूरी तय करता है। ये सही बात है। क्षितिज के निकट अधिकांश, गौर से सुनिए, अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश किरणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश अपेक्षा के अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, जो कि लाल होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझाने में मदद करता है? दोनों। इसका आंसर डालिए बी, 1 और 2 दोनों के कारण हमको ऐसा होता है, रेड प्रतीत होता है। बत्तीस कहता है श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश का एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है? छोटा बच्चा भी कहेगा सर ये हम बता देंगे। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? नीला रंग झुकता है। श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश में दूध तो सफ़ेद दिखाई देगा क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य को तुलना में डैश होती है और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होती है। क्या आंसर डालिएगा? बड़े, लगभग समान। देखिए, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, इसीलिए वो वाइट दिखता है। चौंतीस का रहा है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है। उसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी है। एकदम बच्चा भी इसका निकाल के बताएगा कि सर एकदम आसानी से हम निकाल देंगे। आइए हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको।
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/f बराबर कहेंगे 1/-18 -1/12, इसको सॉल्व करेंगे 36 आएगा, -2 -3 -5/36। f का मान आ जाएगा, भाग देंगे इसको, -7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। बस इतना ही करना था, वैल्यू डालो, सॉल्व करो। 35 कहता है किसी वस्तु को एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेमी दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। तो 35 को बना लेते हैं। सबसे पहले 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 और माइनस ले लेंगे 1/40 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा आपका 120 आ जाएगा, 15/8 से और 3 बार में, यानी 5/120 काट देते हैं, 24 बार में कट जाएगा, 1/24, यानी v का मान आ गया 24। आवर्धन का मान फॉर्मूला पता है, v/u होता है, 24/40 क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आवर्धन का मान 1 से कम और उल्टा हो जाएगा। धनात्मक क्या बताता है, उल्टा को। लेंस में ध्यान रखिएगा, लेंस जब भी होगा और धनात्मक मान आएगा, उल्टा को बताएगा। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में डैश के कोण पर आपतित होगी और आपतित किरण के तल में डैश होगी। तो आंसर डालिए 30 डिग्री और 30 डिग्री से कम होगी और स्थिर होगी। फिर से सुनिए, एक प्रकाश की किरण वायु में जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री कोण आपतित होती है। किरण जल में 30 डिग्री से कम के कोण पर आपतित होगी और आपतित किरण के तल में स्थिर होगी। कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य प्रवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा। क्यों, कहता है पृष्ठ AB पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है और पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। ये दोनों बात गलत है। पिक्चर दिखाता हूँ। एक प्रिज्म ले लेते हैं कोई भी, एक प्रकाश आया, ये यहाँ आया और ये ऐसे निकल गया। यहाँ एक 90 डिग्री बना लेते हैं नॉर्मल और एक 90 डिग्री यहाँ बना लेते हैं। यहाँ I और यहाँ R। इस कंडीशन को जब आप देखेंगे तो ये ना ये सही होगा ना ये सही होगा, उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यदि μr, μv और μy क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो इसके बीच में निम्नलिखित कौन सा संबंध होगा। आसान क्वेश्चन है, आंसर डालिएगा C, V उसके बाद Y फिर R। वायलट, येलो एंड रेड। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। वक्रता केंद्र, ध्रुव। आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव, आपतन बिंदु नहीं। ये दोनों आंसर होगा, 1 और 2। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं तो कोई कलर आपको दिखेगा ही नहीं। जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो आंसर क्या डालिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। 2 तरह का दे दिया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को
यदि किसी प्रतिबिंब का क्या है आवर्धन इतना है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आवर्धन आपको दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा और उल्टा और छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते 1 से कम है और माइनस लगा हुआ है, उल्टा होगा, वास्तविक भी हो जाएगा। इससे आप पकड़ सकते हैं, छोटा होगा। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम मीडियम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक एन के किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 से बड़ा होगा एन। 50 क्वेश्चन का ये सिलसिला चल रहा था, बस अब कंप्लीट होने ही वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 12th के दिखे, बहुत सारे 11th के भी है, बहुत सारे 9 10th के हैं। आपको सारे मिक्सचर लेकर चलना है। जो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है उसको लिए घबराना नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बने रहना है, तभी जाके आपका क्लियर हो पाएगा एग्जाम। इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश बहुवर्णी होता है। एक और बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे सर ये पढ़ा रहे इतना भारी है, हल्का, इस टाइप के मतलब लेकर बैठे पड़े हैं। और यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हो तो बहुत आसान पढ़ाते हैं, बेसिक रहता है, मज़ा आता है पढ़ के, भारी तो लगता ही नहीं है एक भी क्वेश्चन। तो भाई वही प्रॉब्लम हो जाता है, आपको भारी जब नहीं बताया जाएगा तो आपको अनुभव ही नहीं हो पाएगा कि भारी भी आ रहा है एग्जाम में। सारे हल्का ही नहीं आते, आप देख रहे हैं हल्का भारी सब कॉम्बिनेशन है और आपको सब पढ़नी चाहिए। भारी हो सके आपके माइंड में ना आ रहा हो बहुत सारा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, उतना तो आप प्लस कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को क्या है कि भी सब्सक्राइबर उनको चाहिए, अगर वो ज़्यादा भारी पढ़ाएंगे समझ में आपको नहीं आएगा, आप फिर छोड़ के चले जाएंगे वीडियो, आपको लगेगा ये सर को पढ़ाने नहीं आता है। बट ऐसी बात होती नहीं है। होनी ये चाहिए कि जो नियम है वो सारे पढ़ाओ, बच्चों को जो भी माइंड होगा उस हिसाब से पढ़ेगा। कोई तेज है कोई कमज़ोर है, अपना हिसाब से सब ग्रैब करेगा, लेकिन पढ़ाना तो टोटल ही है। इसलिए हल्का हल्का मत पढ़िए, थोड़ा टफ भी पढ़िए। जो इसमें देख सकते हैं ज़्यादातर 12th के क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। तो ये समझ गए, आगे आइए। 45 कहता है यदि एम भी और यू क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए एम भी यू के मध्य संबंध कौन सा है। ये आपको लेंस के लिए आपको पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, दर्पण के लिए नहीं पूछा है। तो आंसर क्या कहिएगा, एम बराबर क्या होता है, वी बाई यू, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। और यही दर्पण में पूछता तो माइनस वी बाई यू होता है, इतना याद रखिए, माइनस वी बाई यू होता है दर्पण के लिए, और लेंस के लिए पूछा है तो वी बाई यू। सेम क्वेश्चन पूछ सकता है दर्पण में भी। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण डैश होता है। तो आंसर क्या कहिएगा, बताइए मेरे को। तरंगधर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंगधर के व्युत्क्रमानुपाती। जितना ज़्यादा तरंगधर उतना ही कम जाएगा विचलन कोण, जितना कम तरंगधर उतना ही ज़्यादा विचलन कोण। एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने डी दूरी पर रखा जाता है, अवतल लेंस के सामने डी दूरी पर रखा जाता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करें क्या, आइए शुरू हो जाते हैं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/- d/3 माइनस 1/- d इक्वल टू 1/-15। यहाँ हो जाएगा 3/d माइनस में, यहाँ हो जाएगा प्लस में 1/d इक्वल टू 1/ माइनस ऊपर कर देते हैं 15, d आएगा -3 + 1 इक्वल टू -1/15। यहाँ पे आ जाएगा -2/d इक्वल टू -1/15, 15 दूनी 30 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, d बराबर 30। तो आंसर ए हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर, बस कंप्लीट होने ही वाला है, 50 तक क्वेश्चन था। एक प्रकाश की किरण एक 12 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष के स्थिति Q से जाती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चित्र परिपाटी का पालन करते हुए PQ डैश होगी। एकदम आसान क्वेश्चन है, आंसर कहेंगे 6 सेमी होगी। ऐसे आया, ऐसे चला गया, ये पीछे आके यहाँ कट गया, बात समझ में आया। यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q मान लेते हैं, आगे में फिर एक C होगा। C4 वक्ता केंद्र का है, सेंटर बता रहा है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बारह सेमी वक्ता त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 6 होगा। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए कौन से कथन हमेशा सही होंगे? एक भी सही होंगे और 3 भी सही होंगे हमेशा, ये नहीं, यानी आंसर बी में आएगा। आपतन कोण आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। आपतन कोण जो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, सही है। विचलन कोण के बारे में सुन रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। आप कहिएगा क्या है, तो समझ में नहीं आया सर, ऐसे समझिए। ये एक सिल्ली था, एक प्रकाश ऐसे आई, इसको ऐसे सीधा जाना, ऐसे इसको सीधा जाना था, बट ये ऐसे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से निकलते समय ये ऐसे हो गई। अब ये दोनों पैरेलल तो है, बट इसके बीच में गैप आ गया, यही होता है निर्गत किरण। ये निर्गत किरण है, आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में क्या है, विचलन कोण बनता है। तो इसलिए 2 बी नंबर सही होगा हमेशा। 50 को देखिए, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, सारे चीज़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपका दोस्त मैंने अच्छे से प्रकाश एवं प्रकाश की कंप्लीट किया। ये जो थ्योरी है, ये जो भी चैप्टर का सारे थ्योरी दिए गए हैं, मैं पीडीएफ इसका अभी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सारे थ्योरी आपको पढ़ने हैं, जितने हैं बहुत सारे हैं। यहाँ से यांत्रिकी एवं पदार्थ के गुण चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। 2 वीडियो में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके सारे आपको ये अच्छे से पढ़ना है। मैं पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ अभी थोड़ा देर में, ज्वाइन करिए जरा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज का दोस्त इतना ही सेवा रहेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।